आप कॉलिन, आप कैसे देखते हैं टू बिगिन विद गोल्ड के प्राइसेस, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर वापस लौटी है, फंड्स ने बहुत बड़ी मुनाफा वसूली सोने या चांदी दोनों में से ही नहीं करी है। मैं भी सेम ओपिनियन वॉइस करता हूँ दैट गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव नोट पे चालू हुआ है। और ये साल ओवरऑल बुलिश ही रहेगा। माइनर करेक्शंस अलोंग द वे, जैसे कुछ ग्लोबल इवेंट होती रहती है वैसे होएगा। बट लॉन्ग टर्म जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अनसर्टनिटी है। सो सोना और चांदी दोनों बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। सो हर एक ड्रॉप पे इन्वेस्टर्स कैन कम इन। डायमंड्स के बारे में क्या सेंस है कॉलिन, क्योंकि जो हमने लेवल्स 2022 में देखे थे वो ऑफ कोर्स 23 और 24 और 25 में तो लौटे ही नहीं। 25 ओवरऑल डायमंड्स के लिए कैसा साल रहा, क्योंकि 10 से 15% की गिरावट शायद होलसेल मार्केट्स में यहाँ पर देखने को मिली। रिटेल के लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रहा, लेकिन एज एन इंडस्ट्री कैसे देखते हैं आप? सी एज एन इंडस्ट्री, नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों अभी एक से उनकी पोजीशनिंग शायद हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में, जो लास्ट 2-3 साल से हो रहा है। बट इट इज मे बी गेटिंग शार्पर दैट यू नो दोनों का एक मार्केट है। सो नेचुरल कंटिन्यूज टू बी लग्जरी। पैसे वाले लोग, रिच जो भी है, उनकी शादियां, एंगेजमेंट, बड़े स्टोन्स, वहां पे नेचुरल का एक स्पेस रहा है और अगले 3-10 साल में भी रहेगा। एंड एक्चुअली लार्जर स्टोन्स में तो थोड़ा अप्रिसिएशन भी हुआ 25 में। दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू इन 26। और नेचुरल इंडस्ट्री का जो से बॉटमिंग आउट होना था वो शायद 24 और 25 में हो गया है। एंड अब से हर साल 5 to 10% ग्रोथ शायद देखेंगे। एंड स्पेशली इन द स्मॉल डायमंड ज्वेलरी इंडिया में काफी स्ट्रांग रहा है लास्ट नवंबर दिसंबर भी। दिवाली के बाद वाला टाइम भी काफी स्ट्रांग रहा है। कमिंग टू लैब ग्रोन में भी अच्छा खासा कैरेट टर्म्स में ग्रोथ हुआ है। प्राइस कंटिन्यूज टू ड्रॉप बिकॉज टेक्निकल प्रोडक्ट है। सो जैसे मशीन है बेटर हो रही है, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी वो और सस्ता हो रहा है। सो प्राइसिंग विल कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर। बट जो प्राइस ड्रॉप भी शार्पली जो होना था लास्ट 2 साल में वो शायद हो गया है। अभी 26 और 27 में इतना ड्रॉप शायद नहीं रहेगा जितना 24-25 में देखा। सो अब दोनों की एक, आई वुड से, कंज्यूमर अवेयरनेस ग्लोबली बढ़ गई है। चाइना इज ऑल्सो कमिंग आउट, आउट ऑफ 3 इयर्स। नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों वहां पे कंजम्पशन एज गुड एज नहीं था, तो वो भी एक रिकवरी ट्रेंड पे है। यूएस क्रिसमस सेल्स वर वेरी गुड। सो नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों के लिए बहुत अच्छा था। सो अमेरिका जो हमारा मेन मार्केट है वो बहुत अच्छा रहा है इन स्पाइट ऑफ टैरिफ्स और सारा जो आई थिंक लास्ट ईयर जो अनफोल्ड हुआ वो, इन स्पाइट ऑफ दैट मार्केट अच्छा रहा। लग्जरी हम्म। मार्केट continues to be strong. GCC region is strong and India is very strong. So I think 26, last year was maybe the last year of dropping down, और जो मार्केट हम्म। सेगमेंटेशन होना था वो हो गया। 26 अब अच्छा ही रहेगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड गेट अ सेंस ऑफ इट कॉलिन, अगर हम 2022 के रिकॉर्ड नंबर से यहाँ पर देखें तो वहां से नेचुरल्स के प्राइसेस कितना नीचे आ चुके हैं? लगभग लार्जर स्टोन्स में नॉट टू मच, इन स्मॉलर फ्रॉम पीक मे बी 15-20%। ओके। और जैसे आपने कहा कि लैब ग्रोन्स डायमंड्स में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, तो एज ऑफ नाउ अगर 1 कैरेट लैब ग्रोन की बात करें, लैब ग्रोन डायमंड की बात करें, तो उसके प्राइसेस क्या रेंज में होंगे? 25 to 40-50,000। 25 to 40-50,000 रुपीज। और नेचुरल्स के लिए 1 कैरेट के प्राइसेस क्या होंगे? नेचुरल में देखो कलर क्लैरिटी पे है, सो इट वेरीज अ लॉट। बट आप सोच लो आपको शायद $2,500 से $10,000, सो दैट वुड बी द रेंज। अगर 2.5 लाख से आप 6-7-8 लाख तक जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन कलर क्लैरिटी सब कुछ। इंडियन मार्केट्स में पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो नेचुरल डायमंड्स को काफ़ी समय लगा कॉलिन, वो 11-12% भी लेने के लिए। आप कहेंगे लैब ग्रोन डायमंड्स का पेनिट्रेशन फास्टर है? नहीं, लैब ग्रोन का पेनिट्रेशन भी इतना ही शायद गति से हो रहा है जैसे नेचुरल में। सी नेचुरल को 25-30 साल लगे, ओके, एक लेवल से। बट इंडियन इकोनॉमी भी वो लेवल पे आने को 25-30 साल लगे। इतना जो रिटेल पेनिट्रेशन आज की तारीख में है, नंबर ऑफ स्टोर्स, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, ये लगभग लास्ट 5 इयर्स में ही बहुत ऐसे उसकी गति बढ़ी है। अब लैब ग्रोन की एंट्री तब हो रही है जब रिटेल ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा मैच्योर हो गया है। So I don't think
इट्स अ फेयर कंपैरिजन, एप्पल टू एप्पल के समय सेम लगा। बट लैब ग्रोन का पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वीसी प्राइवेट इक्विटी मनी कमिंग इन, लगभग 40 नई ब्रांड खुल गई है और उनका रिटेल फुटप्रिंट ये साल में अच्छा खासा बढ़ेगा, तो उनकी पेनिट्रेशन भी अच्छी हो रही है। बट कंपेयर टू नेचुरल अभी भी बहुत गैप है। ऑलराइट, कॉलिन एक फाइनल वर्ड यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस में अब आगे जाते हुए, इंडियन मार्केट्स का ही अगर हम पैटर्न देख लें तो ये ऐसा साल है जहाँ पर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग निकली, चाहे वो कॉइन्स, बार्स, ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड के तरीके से था। एक चेंज बनता हुआ देखते हैं इंडिया के बाइंग पैटर्न में जिस तरह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस मूव किए हैं। हाँ जरूर, 100% चेंज है। अभी तक लाइक आपने करेक्टली बताया, वो मेनली ज्वेलरी कंजम्पशन ही था और कुछ बैंक का बाइंग एंड बार्स बुलियन में ऑफ कोर्स खरीदारी होती थी। अभी बिकॉज ऑफ और मीडिया एंड जो लास्ट कपल ऑफ इयर्स में जो ये फेनोमिनल बुल रन रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों का, तो एक कंज्यूमर अवेयरनेस जरूर हो गई है कि ये इतना ही सेफ हेवन तो था ही उनके माइंड में। बट अब बहुत क्लैरिटी आ गई है कि रिटर्न भी इतना ही अच्छा है, शायद निफ्टी से ज्यादा ही रहा है लास्ट 2-3 साल में। सो अब ये सबका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ही बन गया है कि मेटल्स में भी इतना ही इन्वेस्ट करना है जितना स्टॉक में है कि रियल एस्टेट में है। सो और वो ट्रेंड अब बरकरार रहेगा आई थिंक 26, 27, 28 में। और सिल्वर एंड गोल्ड विल कंटिन्यू टू बी अ स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ एवरीवन्स पोर्टफोलियो एंड राइटफुली सो। अप्रिसिएशन भी है, सेफ हेवन भी है। So, I mean, there's no way down in keeping metals as a part of your portfolio. जी हाँ, एक मेन स्ट्रीमिंग हमने आते हुए देखी है 2025 में। सारे के सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स से लेकर खरीदार, नए इंस्टीट्यूशंस, फैमिली हाउसेज ने भी यहाँ पर सोना चांदी खरीदा है। तो जैसे कॉलिन हमें कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल एब्सोल्युटली ये ट्रेंड सॉलिडिफाई होता हुआ नजर आएगा। कॉलिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपको 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।